अर्तुल साहब, हम गवर्नर वेस्लियस की लाश लेने आए हैं। अपने गवर्नर का आखिरी फरीदा पूरा करना आपका हक है। एक सरदार होने का मतलब जब मुनासिब हो अपने दुश्मन की इज्जत भी कमाने के लायक होना है। इंशाअल्लाह काराचाईसार के काबिज सच को देखेंगे। अर्तुल साहब, मैं आपकी तरफ से खुशखबरी की तवक्का रखता हूँ। जैसे ही ये आते हैं मैं आपको आकर मिलता हूँ सुल्तान, इजाजत चाहता हूँ। Allahu Ekber! Allahu Ekber! निकोलस कहता है, नीका के वफादार कमांडर्स, हमारे कले के तजर्बाकार जंगजू, हमने अपने गवर्नर को खोने का दुख देखा और इसका शोक किया, लेकिन हमारा एक फर्ज बाकी है। हमने आपको यहाँ अपने कले की हिफाजत के लिए इकदामात उठाने पर बातचीत के लिए बुलवाया है। इसके बाद दूसरा कमांडर निकोलस से कहता है, हम एक खातून की मौजूदगी में अपने फैसलों पर बात करेंगे। एक्तरीना कहती है, ये खातून काराचाईसार कले के सबसे ताकतवर गवर्नर की बेटी है और इसको भी इतना बोलने का हक है जितना आप सबको। दूसरा कमांडर कहता है, ये किस किस्म की बेइज्जती है, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये हमारे असूलों के खिलाफ है। निकोलस कहता है, कमांडर्स मेरी बात सुने, एक्तरीना हम सबसे ज्यादा बेहतर तुर्कों को जानती है। मैं इस बात की जमानत देता हूँ। मजीद ये कि हम ऐसी सूरत हाल में हैं जब असूल बदले जा सकते हैं। अगले सीन में गवर्नर वेस्लियस की लाश को काराचाईसार कले में लाया जाता है। कमांडर निकोलस कहता है, मेरे सिपाहियों, कमांडर वेस्लियस हमारे लिए एक कीमती अमानत छोड़ गए हैं, काराचाईसार कला। हम अपने आबाओ अजदाद का विरसा ये कला आखिरी सिपाही के आखिरी आराम गाह तक जाने तक हवाले नहीं करेंगे। एक्तरीना कहती है, ये हमारा घर है। वो हमसे हमारा घर छीनने की कोशिश करना चाहेंगे, लेकिन हम अपने कले का दिफा करेंगे कि ये हमारी रियासत का आखिरी गढ़ है। हम इन्हें अपने प्यारों को मारकर हमारा नाम तारीख से नहीं मिटाने देंगे। इसके बाद निकोलस कहता है, गवर्नर वेस्लियस की तरह हम आग झपकने से पहले मरने को तैयार हैं। इनकी याद के लिए एजाज, नीका जिंदाबाद। इस के बाद अगले सीन में अर्तुल और उसके तमाम सिपाही खैमा में मौजूद होते हैं। अर्तुल बमसी से कहता है, हमने काफी अरसे से तुम्हें इस तरह से खुश नहीं देखा। तुर्गुत कहता है, ओ भाई, इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो मत दें, मैं बमसी को मजीद नहीं रोक सकता। बमसी कहता है, भाई मुझे वो दिन याद आ गया जब हम इन सरजमीनों में आए थे। ये याद करके मेरे पेट में पागल घोड़े दौड़ना शुरू कर देते हैं। मैं साकिन नहीं रह सकता। जब हमने यहाँ चनार का पौधा लगाया था, ऐसा लगता है कल की बात है। इसके बाद दुआन की बीवी अर्तुल के पास आती है। अर्तुल कहता है, मेरे भाई दुआन की कब्र पर नूर हो और मेरे भाई आलियार की कब्र पर नूर हो। अब काराचाईसार में हमारे दुश्मनों के लिए कोई सुकून की नींद नहीं होगी। फतह करीब है, मेरी बहन जान लो। दुआन की बीवी कहती है, हजूर अगर आप अपनी दुआओं के साथ मेरे दुआन के अनमोल बेटे का नाम रखें तो।
अर्तुरुल अजान देने के बाद बच्चे का नाम दुआन रखता है और कहता है तुम्हारा नाम दुआन है, आज से तुम्हारे शहीद बाबा ने तुम्हें तुम्हारा नाम दिया और अल्लाह तुम्हें उम्र दे, आमीन आमीन। इसके बाद अर्तुरुल मजीद कहता है तुर्क का बच्चा शेर बनता है, जहाँ कदम रखता है इसे अपना वतन बना लेता है। अगले सीन में असलहान खातून अपने खैमा में मौजूद तलवारों को देख रही होती है और कहती है मेरे दलेर फाते भाई, अब मुश्किल तरीन लड़ाइयों को लड़ने के लिए मैं अकेली रह गई हूँ, पता नहीं इनमें से किसी से निमटना आसान होगा। इसके बाद सादातीन कोपैक अंदर आने की इजाजत मांगता है। सादातीन असलहान से कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता था, इंशाअल्लाह तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ वक्त बचा होगा। असलहान कहती है अगर मेरी रियासत के अमीर चावदार कबीले की सरदार से मिलना चाहते हैं तो यकीनन वक्त है। सादातीन कहता है मैं यहाँ चावदार कबीले की सरदार असलहान से नहीं मिलने आया, बल्कि अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने आया हूँ। असलहान कहती है फिर आप बेकार में आए हैं अमीर हजरत। सादातीन कहता है असलहान मुझ पर रहम करो, क्या तुम्हें अपने बाबा का कोई लिहाज नहीं है? क्या तुम्हें इनके नाम और इनके लिए किए गए वादे की कोई परवाह नहीं? हमने एक दूसरे से वादा किया था, मैंने इनसे वादा किया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा और सिर्फ तुम ही को चाहूंगा, और उन्होंने मुझसे कहा था असलहान तुम्हारी बीवी अल्लाह के हुक्म से बनेगी। असलहान कहती है और मैंने अपने भाई से वादा किया था कि मैं ना तो अपने कबीले को छोड़ूंगी और ना इसको सरबराह के बगैर छोड़ूंगी। सादातीन कहता है फिर तुमने मुझे क्यों ठुकराया? मैं सल्जूक सल्तनत का अमीर हूँ, आओ मिलकर तुम्हारे कबीले की पुरानी हालत को बहाल करते हैं। मैं तुम्हारे लिए जो भी कर सकता हूँ मुझे वो सब करने दो। असलहान कहती है अमीर हजरत मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। इसके बाद अगले सीन में अर्तुरुल और तुर्गुत बैठे होते हैं। तुर्गुत अर्तुरुल से कहता है अगर मेरी 1000 जाने हो तो मैं सब आप पर कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मुझसे ये ना कहें, ये सिर्फ मेरी बात नहीं, जो खातून मेरे आशियाने में आएगी इसके साथ ना इंसाफी होगी, उसे खून से भरे जख्मी दिल के साथ मैं उसे क्या पेश करूंगा? अर्तुरुल कहता है तुर्गुत तुमने बहुत सी जंगों का एजाज के साथ मुकाबला किया, इंशाअल्लाह तुम इस बड़ी मुश्किल से भी ऐसे ही निमट लोगे। तुर्गुत कहता है अच्छा तो भाई, लेकिन कौन सी खातून इस शख्स की जीवन साथी बनने पर राजी होगी जो अपने अंदर की मुशक्कत में मसरूफ हो? अर्तुरुल कहता है असलहान खातून। तुर्गुत कहता है ये कैसे मुमकिन है भाई? और अमीर सादातीन? अर्तुरुल कहता है असलहान खातून अमीर सादातीन से शादी नहीं करना चाहती, हम अपनी बहन जो हमारे सुपुर्द है की शादी इसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती नहीं करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी शादी इससे करवाएं जो इसके लायक हो, और मेरी नजर में तुम इसके लायक हो। इसके बाद अगले सीन में असलहान खातून सादातीन को अपनी अंगूठी निकालकर वापस देती है और कहती है कि मैं आपके साथ अपनी मंगनी को तोड़ती हूँ, मेरा मुकद्दर मेरे कबीले में जीना और मेरे कबीले में मरना है। सादातीन कहता है जब तुम्हारा हुस्न मुरझा जाएगा और बातिल की हवा से सूखे पत्ते की तरह बिखर जाओगी, फिर तुम दीवारों से सर पटक कर पछताओगी। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है।
أشهد أن لا إله إلا الله. हम एक दूसरे के पीछे भागते रहे, लेकिन वेस्लियस तुम हर दफा दूर भागते रहे, तो तुम मेरी जमीनें अपने सुल्तान को दिखा रहे हो। तो किस्मत में तुम दोनों से एक साथ मिलना लिखा था। वेस्लियस, सुल्तान से तो तुम अपने ख्वाब में भी नहीं मिल सकते। अब नहीं, ये एक जाल है, हमला करो। वेस्लियस, तुम्हारे मरने का वक्त आ गया। तुम शायद मुझे मार दो, लेकिन हमारी सल्तनत हमेशा कायम रहेगी अर्तुरुल। जैसे ही अर्तुरुल वेस्लियस को कत्ल करने के लिए तलवार बुलंद करता है, तो दूसरी तरफ से उन पर हमला हो जाता है और एक तीर अर्तुरुल को जा लगता है। तुर्गुत अर्तुरुल से कहता है, भाई क्या आप ठीक हैं? अर्तुरुल कहता है, तुर्गुत तीर बाहर खींचो, इसे बाहर खींच लो। तुर्गुत कहता है, भाई अगर मैंने इसे बाहर खींचा तो आपका बहुत खून जाया होगा। इसके जवाब में अर्तुरुल कहता है, तीर बाहर खींचो, खींच लो तुर्गुत, वरना वेस्लियस भाग जाएगा। तुर्गुत बिस्मिल्लाह पढ़कर तीर बाहर खींच लेता है। इसके बाद अगले सीन में सादातीन कोपैक आईने में अपनी शक्ल देख रहा होता है और उसके पास एक सिपाही आता है। सिपाही कहता है, अमीर हजरत, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने वेस्लियस को बचाने के लिए गुंडे भेज दिए हैं। वो अर्तुरुल को मारे बगैर वापस नहीं आएंगे। सादातीन कोपैक कहता है, तुम्हें इन किराए के कातिलों पर भरोसा तो है ना? सिपाही कहता है, वो सब मेरे ताबे हैं, वो मर तो जाएंगे मगर ये राज नहीं खोलेंगे। सादातीन कोपैक कहता है, आला, बहुत आला, जाबर यकीनी बनाओ कि कोई मसला ना हो। तुम और तुम्हारे आदमी हिफाजत पर मामूर होंगे। इतने में बाहर से आवाज आती है, मैं अंदर आ सकता हूँ? सादातीन कहता है, आ जाओ अंदर। वो आदमी सादातीन से कहता है, अमीर हजरत, सुल्तान आपसे मिलना चाहते हैं। सादातीन गुस्से से कहता है, जाओ जाओ यहाँ से। इसके बाद अगले सीन में कमांडर निकोलस के पास एक सिपाही आता है और कहता है, बाजार की निगरानी करने वाले हमारे सिपाहियों का पैगाम आया है। निकोलस कहता है, क्या बात है, क्या हुआ? सिपाही कहता है, सुल्तान और उसके बंदे चले गए मगर हिफाजती इकदामात अभी भी वही हैं। ऐसा लगता है कि इनको हमले की तवक्का है। निकोलस कहता है, अगर सुल्तान चला गया है तो इन्होंने अभी भी हिफाजती इकदामात किस लिए उठाए हैं? हाँ, अगर सुल्तान का जाना एक ड्रामा हुआ तो फिर? सिपाही कहता है, ये कैसे मुमकिन है? निकोलस कहता है, अर्तुरुल, इसने हमें धोखा दिया है। इसने गवर्नर वेस्लियस और हमारे सिपाहियों को अपने पीछे लगाया। इसे अंदाजा हो गया था कि हम सुल्तान को मारने के लिए सराय पर हमला करेंगे। उनकी ये चाल इसको रोकने के लिए थी। सिपाही कहता है, अच्छा तो हम अब क्या करने वाले हैं कमांडर नेकुलस? नेकुलस कहता है, हम गवर्नर वेस्लियस का इंतजार किए बगैर सराय पर हमला करेंगे। अगले सीन में सुल्तान सादातीन से कहता है, इस चीज में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि इनको अंदाजा हो कि जैसे ही इनको ये अंदाजा होगा वो हानली बाजार पर हमला कर देंगे। सादातीन कहता है, सुल्तान, मैंने बादाते खुद तमाम इकदामात उठा रखे हैं। आपको अपने खून से वो शैतानी जहर खारिज करने के लिए मजीद आराम करना चाहिए। सुल्तान कहता है, मैं ठीक हूँ सादातीन, मैं ठीक हूँ, मुझे दुश्मन की फिक्र नहीं है बल्कि अपने दरमियान मौजूद गद्दार की है। सादातीन कहता है, सुल्तान, हम नहीं जानते कि आपको किसने जहर दिया और कब दिया। आप दोनों कबाइल के मेहमान थे। ये मनहूस हादसा इस दौरान पेश आया जब आप इनसे मिल रहे थे, लेकिन हम इसे तलाश कर लेंगे। सुल्तान कहता है, मेरे ख्याल में ये बदकिरदार सराय में हमारे बीच है। सादातीन कहता है, जो भी है वो जिस चीज का मुस्तहिक है इसे मिलेगा। सुल्तान कहता है, सादातीन, मैं मालूम करूंगा कि ये किसने किया। इसके बाद अगले सीन में बमसी अर्तुरुल के पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है, भाई ये वाज़ेह नहीं हुआ कि वो बदकिरदार कौन थे। 2 को तो हमने घेर लिया मगर 3 भाग गए। तुर्गुत कहता है, यकीनन वो माहिर तीर अंदाज थे, हम खतरे से बाहर नहीं हैं भाई। अर्तुरुल कहता है, वेस्लियस फिर भाग गया। बमसी कहता है, बुज़दिल, दफा हो गया भाई, इसके पीछे जाते हैं। अर्तुरुल कहता है, गुनगुन, दुमरुल, पहले सबके जख्मों की निगहदाश्त करो, फिर जख्मी सिपाहियों को सराय ले जाओ, यहाँ जो भी हुआ सुल्तान को सब बताओ। दुमरुल कहता है, जो हुक्म आपका भाई। इसके बाद अर्तुरुल बमसी और तुर्गुत से कहता है, हम वेस्लियस के पीछे जा रहे हैं, 2 सिपाही साथ ले लो। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है तो उसका सिपाही कहता है, आका, हमारे घोड़े इस तरफ हैं। वेस्लियस कहता है, बेवकूफ, हम भाग नहीं रहे। अर्तुरुल और उसके आदमी हमारा ताकुब करेंगे, इसका अंजाम होगा और आज ही होगा, या तो वो रहेगा या मैं। ये आखिरी लड़ाई होगी, फिर अगली बारी सुल्तान की होगी। अगले सीन में निकोलस कहता है, सराय में कोई सिपाही नहीं, ये गैर महफूज हैं। सिपाहियों को चुपके से नदी के रास्ते ले जाकर कार्रवाई करते हैं। दूसरा सिपाही कहता है, जैसे आपका हुक्म जनाब।
اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، ہم حملے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سپاہی کمانڈر نیکولس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کائی اور چاودار کے سپاہی سرائے کی جانب سرپٹ دوڑے جا رہے ہیں۔ نیکولس کہتا ہے لعنت ہو ان منحوس ترکوں پر، جتنی دیر میں ہم نے ان کی چال کو سمجھا انہوں نے اپنے قبائل سے سپاہیوں کو بلوا لیا۔ اس کے بعد اگلے سین میں ارطغرل پتھر پر لگے خون کو چیک کر کے کہتا ہے ترگت بمسی محتاط رہنا، ویسلیوس اکیلا نہیں ہے، وہ اور اس کے ساتھ جو بھی بدماش ہیں وہ ہم کو کسی گھات میں پھنسا کر حملہ کرنا چاہیں گے۔ ترگت کہتا ہے بھائی آج کا دن وہ دن ہے، وہ اپنے کیے پر پچھتائے گا، آخری جال کا شکار بنے گا۔ اس کے بعد اگلے سین میں سلطان اپنے سپاہی عزیز سے کہتا ہے مجھے زہر دینے کے بعد کیا ہوا، سب کچھ مجھے بتاؤ۔ عزیز کہتا ہے سلطان امیر سعادت نے ارطغرل صاحب کو گرفتار کر لیا۔ جب ابن العربی ہماری دعوت پر سرائے پہنچے اور انہوں نے آپ کے بارے میں سنا تو وہ آپ کا علاج کرنا چاہتے تھے، لیکن امیر سعادت نے آپ کی حفاظت کے پیش نظر ابن العربی کو اندر نہ آنے دیا۔ سلطان کہتا ہے سعادت نے مجھے اس نیک آدمی سے بچایا ہوگا۔ عزیز کہتا ہے اگر ارطغرل صاحب کے سپاہی اصرار نہ کرتے تو ابن العربی کو سپاہیوں کے ساتھ بازار سے زبردستی نکال دیا جاتا۔ سلطان معظم اپنی حد پار کر کے میں امیر سعادتین کے احکامات کے خلاف کیا اور میں نے ابن العربی کو سرائے میں آنے دیا۔ سلطان کہتا ہے امیر سعادتین نے ارطغرل صاحب کو کیوں گرفتار کیا، کیا انہوں نے اس بارے میں کچھ کہا؟ سپاہی کہتا ہے سلطان معظم انہوں نے کہا تھا کہ انہیں ان پر بھروسہ نہیں، آپ کے طبیبوں کی آپ کے علاج میں لاچاری کی وجہ سے میں نے ابن العربی کا آپ کو دیکھنے پر اصرار کیا۔ سلطان کہتا ہے تم نے بالکل ٹھیک کیا عزیز۔ اس کے بعد ایک سپاہی اندر آتا ہے اور کہتا ہے دمدار صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان کہتا ہے آنے دو۔ دمدار سلطان سے کہتا ہے ارطغرل صاحب کے حکم سے ہم آپ کی حفاظت کو یقینی بنانے آئے ہیں، کائی اور چاودار کے سپاہی آپ کی خاطر جان قربان کرنے کو تیار ہیں سلطان صاحب۔ سلطان کہتا ہے دمدار صاحب مجھے آپ کی آنکھوں میں آپ کے بھائی کی دلیری نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اگلے سین میں ویسلیوس دوڑ رہا ہوتا ہے اور ایک جگہ پر رک جاتا ہے اور کہتا ہے رکو رکو، یہ گھات لگانے کے لیے موزوں جگہ ہے، وہ ہمارے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے کافی قریب ہیں۔ سپاہی کہتا ہے لیکن جناب عالی ہم بہت تھوڑے ہیں۔ ویسلیوس کہتا ہے ان تیر اندازوں نے کافی کا کام تمام کر دیا ہے، اس لیے ہم برابر ہیں۔ اس کے بعد اگلے سین میں سلطان کے پاس حائمہ خاتون اور اسلحان خاتون آتی ہیں۔ سلطان کہتا ہے امیر سعادتین نے آپ کے سپاہیوں کو بازار سے نکل جانے کا حکم دیا، تاہم آپ ترک سرداران کے ساتھ ہانلی بازار آئیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہے ہم نہ تو آپ کو اور نہ ارطغرل صاحب کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ابن العربی آپ کا علاج کر پائے۔ سلطان کہتا ہے اچھا تو ابن العربی میری مصیبت کو علاج نہ کرتے اور اگر امیر سعادتین ارطغرل صاحب کو ان کے الزامات سے بری نہ کرتے تو پھر آپ کیا کرتے؟ حائمہ خاتون کہتی ہے اس صورت میں ہم حق کے راستے کی پیروی کرتے۔ اسلحان خاتون کہتی ہے ہماری ریاست کے ساتھ وفاداری اور ہمارے ایمان کی وجہ سے ہم نہ تو آپ کو اور نہ ارطغرل صاحب کو امیر سعادتین کے غلط فعل کا شکار ہونے دیتے۔ اس کے بعد اگلے سین میں ویسلیوس نیکا زندہ باد کا نعرہ لگا کر ارطغرل پر حملہ کر دیتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ویسلیوس صرف تم اس کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہو گے۔ اس کے بعد اگلے سین میں سلطان کے پاس عزیز آتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل صاحب کے زخمی سپاہی بازار سے واپس آ گئے ہیں، ان سپاہیوں میں سے ایک سپاہی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سلطان کہتا ہے اسے اندر بھیجو۔ سلطان سپاہی سے کہتا ہے کیا ہوا تھا مجھے آگاہ کرو۔ سپاہی کہتا ہے سلطان معظم ہم نے ویسلیوس اور اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ جب ارطغرل صاحب ویسلیوس کو مارنے ہی والے تھے کچھ آدمی ویسلیوس کی مدد کو آن پہنچے، ارطغرل صاحب ایک تیر سے زخمی ہو گئے تھے۔ حائمہ خاتون کہتی ہے یا میرے اللہ انہیں محفوظ رکھنا۔ سلطان کہتا ہے کون تھے وہ تیر انداز؟ سپاہی کہتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن ہمارے سپاہی ان کے پیچھے گئے ہیں۔ سلطان کہتا ہے ارطغرل صاحب کہاں ہیں؟ سپاہی کہتا ہے ویسلیوس بھاگ گیا، ارطغرل صاحب سپاہیوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں گئے ہیں اور انہوں نے مجھے آپ کو جو ہوا اس کی اطلاع دینے کے لیے بھیجا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہے یا اللہ ان کی مدد کرنا۔ اس کے بعد اگلے سین میں سعادتین کوپے غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل بچ گیا۔ جابر یہ جنگجو جن کی تعریفوں کے تم نے پل باندھ دیے تھے کامیابی سے یہ کام مکمل کیوں نہ کر سکے؟ سپاہی کہتا ہے امیر حضرت وہ اپنے فریضے کی خاطر اپنی جانیں دے دیں گے، وہ ارطغرل کا شکار کر لیں گے اور وہ اس کو مارے بغیر واپس نہیں آئیں گے یا وہ سب مر جائیں گے۔ سعادتین کہتا ہے ایک دن سب مر جائیں گے، کیا ایسا ہی نہیں جابر؟ اگر وہ اپنا مقصد پورا کرے بغیر مر بھی جائیں تو میرے کس کام کے؟ اس کے بعد ارطغرل اور ویسلیوس کی لڑائی ہوتی ہے اور ارطغرل ویسلیوس کی گردن کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے تمام ظالم جہنم میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہاں پر اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔
सुल्तान अर्तुरुल और सादातीन कोपैक खाना खाने के लिए हानली बाजार में मौजूद होते हैं। सुल्तान कहता है बराए मेहरबानी तशरीफ रखें। सुल्तान बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी का टुकड़ा सादातीन कोपैक को देता है। सादातीन कोपैक रोटी का टुकड़ा लेकर अपनी अंगूठी से जहर पानी के प्याले में मिला देता है। इसके बाद अर्तुरुल सुल्तान को कहता है कले का मुहासरा तवील नहीं होगा, वेस्लियोस दिफा के बजाय हमले को तरजीह देगा। अभी हमने ये नीका से आने वाले सबसे बड़े दस्ते के आने से अखज़ किया है। अगर आपकी फौज सामने न आए फिर वो हम पर हमला करेगा। जब वो हम पर हमला करता है तो फिर इसके छुपने की कोई जगह नहीं होगी। सादातीन कोपैक कहता है इसका मतलब है कि जब वेस्लियोस कले से बाहर आ जाएगा आप इससे लड़ेंगे। इसके जवाब में अर्तुरुल कहता है हम इस दिन के इंतजार में हैं जब इसकी लाश इसके शहनशाह को भिजवाएंगे अमीर सादातीन। इसके बाद सुल्तान जहर मिला पानी पीता है। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियोस अपने कले में खाना खा रहा होता है। वेस्लियोस अपने दोस्त निकोलस से कहता है तुम्हें पता है कि एक कौवा जानवर की लाश पर कैसे पहुंचता है जो कभी बहुत अजीम और ताकतवर था। निकोलस कहता है कैसे? वेस्लियोस कहता है सबको उलझन में डालकर, इलाके में जानवरों को परेशान करके। ये जलता है, ये अपने शिकार में किसी को शामिल नहीं करना चाहता और अगर कौवा अपना शिकार खोने वाला हो फिर वो छोटा सा काला सा बुरी सी आवाज वाला परिंदा एक दरिंदा बन जाता है। निकोलस कहता है आप अर्तुरुल की बात तो नहीं कर रहे? वेस्लियोस कहता है नहीं, अमीर सादातीन की बात कर रहा हूँ। वो अर्तुरुल से निमटने में नाकाम रहा और सोने पर सुहागा सुल्तान अर्तुरुल को मिलने चला आया। और एक नई बात, मुझे यकीन है कि सुल्तान की तरफ से अर्तुरुल को दी गई इज्जत अमीर सादातीन के हसद को उभारेगी। निकोलस कहता है ये कभी भी अमीर सादातीन के मफादात में नहीं होगा, वो जलेगा और परेशान होगा। वेस्लियोस कहता है बिल्कुल इसी कौवे की तरह, और ये हमारे मफादात के मुताबिक होगा। निकोलस कहता है अगर अमीर सादातीन आपके दावे के मुताबिक होशियार हुआ शायद वो हमारा काम आसान कर दे। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान बाकी भी जहर मिला पानी पी लेता है। इसके बाद सुल्तान सादातीन से कहता है आपका इस मौजू पर क्या ख्याल है? सादातीन कहता है सुल्तान मैं वेस्लियोस को अच्छी तरह जानता हूँ। अर्तुरुल साहब बिल्कुल ठीक हैं, वो तुर्कों का खून बहाने के दर पे है। तुर्कों की जानिब अपनी नफरत की वजह से वो अपने आप को कले में महदूद तो करेगा लेकिन एक पागल कुत्ते की तरह वो अपनी कछार को शिकार में दांत घुसेड़ने की तलाश में छोड़ेगा। इसकी बाकी की बुराइयों का क्या जिक्र करूं? इतने में सुल्तान खांसने लगता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अर्तुरुल कहता है सुल्तान क्या आप ठीक हैं? सादातीन कोपैक सुल्तान से कहता है क्या आपको पानी का एक घूंट चाहिए? इतने में सुल्तान नीचे गिर जाता है। सादातीन कोपैक कहता है इन्हें यहाँ जहर दिया गया है, हमारे सुल्तान को जहर दिया गया है, जल्द से जल्द इनके तबीब को इतला दो। इसके बाद अर्तुरुल कहता है अमीर सादातीन आपको कैसे ये ख्याल आया? सादातीन कोपैक कहता है इस सवाल का जवाब मुझे नहीं बल्कि तुम्हें देना होगा। इस जगह पर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अर्तुरुल कहता है अमीर सादातीन इस मुश्किल वक्त में अपने अल्फाज पर गौर करें। सादातीन कोपैक कहता है मुहाफिजो अर्तुरुल साहब की तलवार ले लो। सादातीन मुहाफिज को कहता है इन्हें गिरफ्तार कर लो। अर्तुरुल अपनी तलवार मुहाफिज के हवाले कर दो। अर्तुरुल कहता है अमीर सादातीन आप क्या सोचकर ये कर रहे हैं? इतने में सुल्तान का तबीब भी आ जाता है। तबीब कहता है हट जाओ, पीछे हट जाओ, क्या ये ठीक है? इसके बाद हकीम आर्तुक सादातीन से कहता है अमीर हजरत क्या बात है? सादातीन कोपैक कहता है सुल्तान को जहर दिया गया है, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ। इसके बाद सादातीन कहता है और अर्तुरुल साहब को गिरफ्तार कर लो। आर्तुक कहता है अमीर हजरत आप क्या कह रहे हैं? अर्तुरुल साहब इस आदमी को जहर क्यों देंगे जिसने इनकी जान बचाई? सादातीन कोपैक कहता है सराय के बाहर काई सिपाहियों की निगरानी करो, वो फौरन अपने कबीले वापस चले जाएं। इसके बाद आर्तुक कहता है अमीर हजरत मुझे अपने वसी तब्बी इल्म को पेश करने की इजाजत दें। सादातीन कोपैक कहता है सुल्तान के अपने तबीब हैं, वो इनकी निगहदाश्त करेंगे। अब बगैर ताखीर के हानली बाजार से निकल जाओ। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान का तबीब कहता है हमें इनको क्या करवानी है, जल्दी करो। इसके बाद अगले सीन में अर्तुरुल सादातीन कोपैक से कहता है अमीर सादातीन आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? आप ऐसी साजिश के मुर्तकिब कैसे हो सकते हैं? इसके बाद अर्तुरुल सादातीन कोपैक से कहता है ये किस किस्म का खेल है? आपको इसमें फंसाकर आपको मेरे खिलाफ उकसाया गया है। सादातीन कोपैक कहता है दुआ करो कि इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर न आए वरना अपने मरने का तरीका तुम खुद मुंतखब कर लो।
अर्तुल साहब, हम गवर्नर वेस्लियस की लाश लेने आए हैं। अपने गवर्नर का आखिरी फरीदा पूरा करना आपका हक है। एक सरदार होने का मतलब जब मुनासिब हो अपने दुश्मन की इज्जत भी कमाने के लायक होना है। अर्तुल साहब, आप कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको ऐसे फजाइल से नवाजा है। इंशाअल्लाह कराचाई सार के काबिज सच को देखेंगे और सही इंतखाब करेंगे ताकि मजीद खून बहाने से रोका जाए। सुल्तान मुअज्जम, हम सब की यही ख्वाहिश है। खसूसी एलची का ये अहम फरीजा आर्तुक साहब को मुकर्रर है। अर्तुल साहब, मैं आपकी तरफ से खुशखबरी की तवक्का रखता हूँ। जैसे ही ये आते हैं मैं आपको आकर मिलता हूँ। सुल्तान, इजाजत चाहता हूँ। निकोलस कहता है, निका के वफादार कमांडर्स, हमारे कले के तजर्बाकार जंगजू, हमने अपने गवर्नर को खोने का दुख देखा और इसका शोक किया, लेकिन हमारा एक फर्ज बाकी है। हमने आपको यहाँ अपने कले की हिफाजत के लिए इकदामात उठाने पर बातचीत के लिए बुलवाया है। इसके बाद दूसरा कमांडर निकोलस से कहता है, हम एक खातून की मौजूदगी में अपने फैसलों पर बात करेंगे। एक्तरीना कहती है, ये खातून कराचाई सार कले के सबसे ताकतवर गवर्नर की बेटी है और इसको भी इतना बोलने का हक है जितना आप सबको। दूसरा कमांडर कहता है, ये किस किस्म की बेइज्जती है, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये हमारे असूलों के खिलाफ है। निकोलस कहता है, कमांडर्स मेरी बात सुने। एक्तरीना हम सबसे ज्यादा बेहतर तुर्कों को जानती है। मैं इस बात की जमानत देता हूँ। मजीद ये कि हम ऐसी सूरत हाल में हैं जब असूल बदले जा सकते हैं। अगले सीन में गवर्नर वेस्लियस की लाश को कराचाई सार कले में लाया जाता है। कमांडर निकोलस कहता है, मेरे सिपाहियों, कमांडर वेस्लियस हमारे लिए एक कीमती अमानत छोड़ गए हैं। कराचाई सार कला, हम अपने आबाओ अजदाद का विरसा ये कला आखिरी सिपाही के आखिरी आराम गाह तक जाने तक हवाले नहीं करेंगे। एक्तरीना कहती है, ये हमारा घर है। वो हमसे हमारा घर छीनने की कोशिश करना चाहेंगे, लेकिन हम अपने कले का दिफा करेंगे कि ये हमारी रियासत का आखिरी गढ़ है। हम इन्हें अपने प्यारों को मारकर हमारा नाम तारीख से नहीं मिटाने देंगे। इसके बाद निकोलस कहता है, गवर्नर वेस्लियस की तरह हम आग झपकने से पहले मरने को तैयार हैं। इनकी याद के लिए एजाज, निका जिंदाबाद। इसके बाद अगले सीन में अर्तुल और उसके तमाम सिपाही खैमा में मौजूद होते हैं। अर्तुल बमसी से कहता है, हमने काफी अरसे से तुम्हें इस तरह से खुश नहीं देखा। तुर्गुत कहता है, ओ भाई, इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो मत दें, मैं बमसी को मजीद नहीं रोक सकता। बमसी कहता है, भाई मुझे वो दिन याद आ गया जब हम इन सरजमीनों में आए थे। ये याद करके मेरे पेट में पागल घोड़े दौड़ना शुरू कर देते हैं। मैं साकिन नहीं रह सकता जब हमने यहाँ चनार का पौधा लगाया था। ऐसा लगता है कल की बात है। इसके बाद दुआन की बीवी अर्तुल के पास आती है। अर्तुल कहता है, मेरे भाई दुआन की कब्र पर नूर हो और मेरे भाई आलियार की कब्र पर नूर हो। अब कराचाई सार में हमारे दुश्मनों के लिए कोई सुकून की नींद नहीं होगी। फतह करीब है, मेरी बहन जान लो। दुआन की बीवी कहती है, हजूर अगर आप अपनी दुआओं के साथ मेरे दुआन के अनमोल बेटे का नाम रखें तो। अर्तुल अजान देने के बाद बच्चे का नाम दुआन रखता है और कहता है, तुम्हारा नाम दुआन है आज से। तुम्हारे शहीद बाबा ने तुम्हें तुम्हारा नाम दिया और अल्लाह तुम्हें उम्र दे, आमीन आमीन। इसके बाद अर्तुल मजीद कहता है, तुर्क का बच्चा शेर बनता है, जहाँ कदम रखता है इसे अपना वतन बना लेता है। अगले सीन में असलहान खातून अपने खैमा में मौजूद तलवारों को देख रही होती है और कहती है, मेरे दलेर फाते भाई, अब मुश्किल तरीन लड़ाइयों को लड़ने के लिए मैं अकेली रह गई हूँ। पता नहीं इनमें से किसी से निमटना आसान होगा। इसके बाद सादातीन कोपैक अंदर आने की इजाजत मांगता है। सादातीन असलहान से कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता था। इंशाअल्लाह तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ वक्त बचा होगा। असलहान कहती है, अगर मेरी रियासत के अमीर चावदार कबीले की सरदार से मिलना चाहते हैं तो यकीनन वक्त है। सादातीन कहता है, मैं यहाँ चावदार कबीले की सरदार असलहान से नहीं मिलने आया, बल्कि अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने आया हूँ। असलहान कहती है, फिर आप बेकार में आए हैं अमीर हजरत। सादातीन कहता है, असलहान मुझ पर रहम करो, क्या तुम्हें अपने बाबा का कोई लिहाज नहीं है? क्या तुम्हें इनके नाम और इनके लिए किए गए वादे की कोई परवाह नहीं? हमने एक दूसरे से वादा किया था। मैंने इनसे वादा किया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा और सिर्फ तुम ही को चाहूंगा। और उन्होंने मुझसे कहा था, असलहान तुम्हारी बीवी अल्लाह के हुक्म से बनेगी। असलहान कहती है, और मैंने अपने भाई से वादा किया था कि मैं ना तो अपने कबीले को छोड़ूंगी और ना इसको सरबराह के बगैर छोड़ूंगी। सादातीन कहता है, फिर तुमने मुझे क्यों ठुकराया? मैं सल्जूक सल्तनत का अमीर हूँ। आओ मिलकर तुम्हारे कबीले की पुरानी हालत को बहाल करते हैं। मैं तुम्हारे लिए जो भी कर सकता हूँ मुझे वो सब करने दो। असलहान कहती है, अमीर हजरत मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। इसके बाद अगले सीन में अर्तुल और तुर्गुत बैठे होते
होते हैं। तुर्गुत अर्तुरुल से कहता है, अगर मेरी 1000 जानें हो तो मैं सब आप पर कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मुझसे ये ना कहें। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, जो खातून मेरे आशियाने में आएगी इसके साथ ना इंसाफी होगी। उसे खून से भरे जख्मी दिल के साथ मैं उसे क्या पेश करूंगा। अर्तुरुल कहता है, तुर्गुत तुमने बहुत सी जंगों का एजाज के साथ मुकाबला किया, इंशाअल्लाह तुम इस बड़ी मुश्किल से भी ऐसे ही निमट लोगे। तुर्गुत कहता है, अच्छा तो भाई, लेकिन कौन सी खातून इस शख्स की जीवन साथी बनने पर राजी होगी जो अपने अंदर की मुशक्कत में मसरूफ हो। अर्तुरुल कहता है, असलहान खातून। तुर्गुत कहता है, ये कैसे मुमकिन है भाई, और अमीर सादातीन। अर्तुरुल कहता है, असलहान खातून अमीर सादातीन से शादी नहीं करना चाहती। हम अपनी बहन जो हमारे सुपुर्द है की शादी इसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी शादी इससे करवाएं जो इसके लायक हो, और मेरी नजर में तुम इसके लायक हो। इसके बाद अगले सीन में असलहान खातून सादातीन को अपनी अंगूठी निकालकर वापस देती है और कहती है कि मैं आपके साथ अपनी मंगनी को तोड़ती हूँ। मेरा मुकद्दर मेरे कबीले में जीना और मेरे कबीले में मरना है। सादातीन कहता है, जब तुम्हारा हुस्न मुरझा जाएगा और बातिल की हवा से सूखे पत्ते की तरह बिखर जाओगी, फिर तुम दीवारों से सर पटक कर पछताओगी। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। सीजन 3 किस्त नंबर 76 का आगाज कुछ इस तरह से होता है कि ओराल कोतलुजा को कत्ल कर देता है। तो इसके बाद जावदार कबीले के लोग ओराल के सिपाहियों को मलामत कर रहे होते हैं और उन्हें कहते हैं, शर्म करो तुम गद्दारो, शर्म करो, तुम गद्दार हो, कातिलो, तुमने अपनी इकदार को पामाल किया है। और इतने में ओराल भी वहाँ आ जाता है। ओराल आते ही कहता है कि ना शुक्रे कमीने लोगो, मैं तुम्हें जुल्म से निजात दिलाने आया हूँ जो तुम पर उठाया गया है। मैं तुम्हारी खोई हुई शान लौटाने आया हूँ। क्या तुम मेरी इताअत करने से मज़ाहमत करोगे? जावदार कबीले में से एक आदमी आगे बढ़ता है और कहता है, हम कभी तुम्हारी बैत नहीं करेंगे, हमारे सरदार आलियार साहब हैं। इतने में एक और आदमी भी आगे बढ़ता है और कहता है, यहाँ असल जालिम तुम हो, तुम अपने ही लोगों को डरा धमका रहे हो। ये सुनकर आलियार उनकी गर्दनों पर वार कर देता है और उन्हें कत्ल कर देता है। ओराल जावदार कबीले से कहता है, जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा इसका अंजाम यही होगा। क्या इनके अलावा कोई और है जो कुछ कहना चाहता है? इसके बाद ओराल आगे चला जाता है। वहाँ पर ओराल के हामी कहते हैं कि आपकी सरदारी कायम रहे ओराल साहब, फतह हमारी है। इसके बाद ओराल एक चबूतरे पर जाकर खड़ा होता है और कहता है, जावदार कबीले के मुअज़्ज़िज़ सरदारान, आखिरकार हमारे कबीले में इंसाफ कायम हो गया। हमने अपने बाबा का खैमा और कबीला इन गद्दारों के हाथों से वापस ले लिया। अब ये इंतकाम का वक्त है। अर्तुरुल और आलियार दोनों को भी वही मिलेगा जिसके वो मुस्तहिक हैं। इनकी सरजमीनों के वाहिद हुक्मरान जावदार हैं और आपको इन बहादुर सिपाहियों के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने इस फतह को मुमकिन बनाया। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियस अपने सिपाहियों के साथ एक मैदान में होता है और उसके सामने एक तीर आकर गिरता है। वेस्लियस से एक सलीबी कहता है कि लगता है ओराल साहब ने अपना कबीला संभाल लिया है। वेस्लियस कहता है कि उम्मीद है ओराल अब तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे। जब आलियार कबीले वापस आएगा तो इसके सामने एक खूबसूरत मंजर होगा। इसके बाद ओराल, अर्तुरुल और दुमदार को अपने सिपाहियों समेत वापस आते हुए देखा जा सकता है। दूसरी जानिब ओराल के हामी ओराल साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं और ओराल ने असलहान खातून, हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान और हलीना खातून को जमीन पर कैद करके बिठाया होता है। इतने में हलीना खातून कहती है कि बमसी कहाँ हो तुम, कहाँ चले गए तुम? हलीमा सुल्तान कहती है कि अम्मी जान, मैंने कहा था जब तक ये आदमी जिंदा है ये अपना बदला लिए बगैर नहीं रहेगा। हाइमा खातून कहती है, जब तक अर्तुरुल जिंदा है ये हमारा बाल भी पीका नहीं कर सकता। मेरा बेटा खिजर की तरह वक्त पर आएगा। हलीमा सुल्तान कहती है, कैसे अम्मी जान, इन्हें तो पता भी नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम इस वक्त एक खतरनाक खाई में हैं। हाइमा खातून कहती है कि इस बेगैरत के सामने अपना खौफ मत दिखाओ। अब हमारा काम इस बेगैरत को मशगूल रखना है जब तक अर्तुरुल आता है। इसके बाद असलहान खातून ओराल से कहती है, ओराल तुम जिसके मुस्तहिक हो तुम्हें मिलकर रहेगा। इसके बाद ओराल असलहान खातून के पास आता है और कहता है, असल में तो शर्म तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था। तुमने तो इन गद्दारों का साथ दिया, तुमने अपने भाई का इंतखाब नहीं किया
बल्कि इसके दुश्मनों का। असलहान खातून कहती है एक नीच आदमी कभी राह रास्त पर नहीं आ सकता, तुम कभी इससे नहीं बच पाओगे। ओराल कहता है फिक्र न करो, मुझे ये मामला खत्म करने दो, फिर मैं तुम्हें सादतीन के पास वापस भेज दूंगा। लेकिन वो भी गमगीन होगा, उसे भी पता चलेगा कि मुझे आधे रास्ते पर छोड़ने का क्या मतलब है। इसके बाद वेस्लियस अपने सिपाहियों के साथ एक जंगल में होता है और उसके पास एक सिपाही दौड़ा चलाता है और वो वेस्लियस से कहता है जनाब अर्तुरुल और आलियार घोड़ों पर कबीले की तरफ सरपट जा रहे हैं। वेस्लियस कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, ये अर्तुरुल कहाँ से आ गया? दूसरा सिपाही कहता है कि यकीनन इन्हें हमले की इत्तला मिल गई, यकीनन इन्होंने जिरगा मुलतवी कर दिया वरना इतना जल्दी न आते वो। इसके बाद अगले सीन में ओराल अपनी बहन असलहान से कहता है मैं चौदार के सरदार जानदार साहब का बेटा ओराल हूँ। मैंने पुख्ता अहद किया था कि मैं अपने बाबा और बेटे का खून कभी माफ नहीं करूँगा और तुम देखोगी कि कैसे मैं ये वादा इज्जत के साथ पूरा करूँगा। हाइमा खातून कहती है कैसी इज्जत ओराल, तुम कब से इज्जत वाले हो गए? जब तक मेरा अर्तुरुल जिंदा है तुम सिर्फ एक आवारा औरत की तरह जहर उगल सकते हो, बस इंतजार करो, तुम जिस चीज के हकदार हो तुम्हें मिल जाएगी। ओराल कहता है अर्तुरुल और आलियार दोनों इससे बेखबर हैं, तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा पाएगा। हाइमा कहती है ओराल तुम्हारे हाथ से तो बहुत से लोग बच चुके हैं, तुम हो कौन किस पर इन्हिसार करके तुम इतने मगरूर हुए फिरते हो। इसके बाद ओराल तलवार निकालकर हाइमा खातून पर हमला करने लगता है और असलहान खातून कहती है रुको, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, ऐसा मत करना, हर कोई तुम्हें बुज़दिल के तौर पर याद करेगा जिसने औरतों को मारा, इन्हें छोड़ दो, अगर तुम में इतनी जुर्रत है तो अपनी तलवार मर्दों पर तानो। हाइमा खातून कहती है मेरी बच्ची अर्तुरुल के आगे इसका जोर नहीं चलता, तुम इस आदमी से और क्या तवक्का कर सकती हो जिसने दुश्मन के गले में पनाह ली है। हाइमा खातून मजीद कहती है तुम्हारे पास जो तलवार है वो सिर्फ औरतों के लिए है। इसके बाद ओराल हाइमा खातून से कहता है तुम्हारा बेटा कहाँ है, कहाँ है वो, आए और तुम्हें बचाए, देखते हैं कि मेरी तलवार इसके लिए काफी है या नहीं है। इसके बाद हलीमा सुल्तान कहती है अगर अर्तुरुल साहब को इसकी इत्तला मिल गई होती तो अब तक तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा हो चुका होता ओराल। इसके बाद असलहान कहती है तुम एक फरेबकार गद्दार हो जो घात लगाकर हमला करता है। इसके बाद ओराल अपनी बहन असलहान को उठाकर अलग कर लेता है और कहता है अब तुम देखोगी जिन गद्दारों ने भाइयों के दरमियान गड़ा खोदा कैसे अंजाम तक पहुँचेंगे। इसके बाद ओराल इन तीनों खवातीन की जानिब बढ़ता है। हलीमा सुल्तान कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर देती है। हाइमा खातून कहती है शहादत हमारे लिए एजाज है और अल्लाह अकबर का नारा लगा देती है। इसके बाद ओराल दोबारा तलवार तान लेता है। इतने में असलहान खातून दूर से चीखती है और कहती है मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी रगों में तुम्हारा खून है, रुक जाओ, खुदा के लिए ऐसा मत करो। इतने में अर्तुरुल भी वहाँ आ जाता है और ओराल पर तीर से हमला कर देता है और अर्तुरुल के तमाम सिपाही तीर चला देते हैं और सबको एक एक करके मार देते हैं। इसके बाद बकाया बच जाने वाले सिपाहियों को अर्तुरुल कहता है पीछे हट जाओ। इसके बाद अर्तुरुल कहता है कब से तुर्कों के इक़दार में ये रिवायत पड़ी है कि खवातीन को ढाल बनाकर सरदारान को फंसाया जाए। ओराल तुम्हारा ये बराए नाम इंसाफ काफिरों के इक़दार में भी नहीं लिखा हुआ। इसके बाद ओराल अपने सीने में लगा हुआ तीर काट देता है। ओराल कहता है तुम मुझे सरदार ओराल कहो, अब से इस कबीले का सरदार मैं हूँ। इसके बाद आलियार ओराल से कहता है ये जान लो ओराल तुम मेरी नजरों में कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे बाबा के खेमे और उनकी तलवार जो तुमने पकड़ी हुई है इसके लिए बदनामी का बाइस हो। ओराल कहता है तुमने अपने भाई की सरदारी लेकर अर्तुरुल की सरपरस्ती की, हर किस्म की चाल से अपने भाई को धोखा दिया, मैंने अपना हक ले लिया, समझ गए ना तुम। इसके बाद आलियार कहता है कि क्या तुम इतने गिर गए हो कि सिपाहियों से उनके अपने सरदारान को मरवा रहे हो। इसके बाद अर्तुरुल कहता है जब तक आसमान न गिर पड़े, जब तक जमीन न फट जाए, कोई तुर्क कौम को नहीं तोड़ सकता और न इसकी रिवायात को। ओराल तुमने कोशिश की, अब तुम्हारा कट, ओराल तुमने कोशिश की, अब तुम्हारा कीमत चुकाने का वक्त आ चुका। इसके बाद अर्तुरुल कहता है कि सिपाहियों पीछे रहो, सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि तुम इन जमीनों हमारे भाइयों की सरजमीनों और हमारी रियासत के लिए भी मसाइब लाओगे। अगर तुम ओराल के पीछे जाओगे तो तुम्हारी मंजिल वाज़ेह होगी। अपनी इक़दार और इंसाफ के आगे हथियार फेंक दो। इसके बाद ओराल हुक्म देता है कि सिपाहियों इन सबको मार दो। इसके बाद बुज़दिल ओराल हलीमा सुल्तान को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। ओराल अर्तुरुल से कहता है कि पीछे रहो वरना मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। अर्तुरुल कहता है मेरी बीवी को छोड़ दो, मर्द की तरह लड़ो। इसके बाद ओराल दोबारा से अपने सिपाहियों और सरदारों को हुक्म देता है कि इन पर हमला कर दो। इस बार ओराल का कोई भी सिपाही हमला नहीं करता और अपने हथियार जमीन पर फेंक देते हैं। इसके बाद ओराल बौखला जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें क्या कहा कि हमला करो।
ओराल के तमाम सिपाही घुटनों के बल बैठ जाते हैं। इसके बाद हलीमा सुल्तान ओराल के हाथ पर काट देती है और अर्तुगरुल जल्दी से उसकी तलवार को पकड़ लेता है। इसके बाद अर्तुगरुल ओराल पर टूट पड़ता है। ओराल नीचे बैठकर कहता है, अर्तुगरुल मैं तुम्हारी नस्ल का नामो निशान मिटा दूंगा, मैं तुम्हारा डरावना ख्वाब बनूंगा। अर्तुगरुल ओराल का सर तन से जुदा कर देता है। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियुस कहता है, जब तक तुर्क एक मुट्ठी की तरह मुत्तहिद रहेंगे हम तुर्कों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, हमारी कुव्वत काफी नहीं होगी। मैं शहनशाह की तरफ अर्जी भेजूंगा, मैं फौजी दस्ते मांगूंगा। यकीनन हम तुर्कों को काराचाइसार कले की दीवारों में दरार डालने से नहीं रोक सकते। इसके बाद वेस्लियुस अपने कले में वापस चला जाता है। इसके बाद चौलपान खातून आईने के सामने बैठकर बातें कर रही होती है और कहती है, मेरे खुदा मेरा कोई बाकी नहीं रहा लेकिन तू है। इसके बाद वो एक चाकू पर जहर लगाती है और कहती है, अब कोई रहम नहीं, बस सिर्फ गुस्सा। मेरे खुदावन मुझे ताकत दे, बाबा मैं आपका इंतकाम लिए बगैर आपके पास नहीं आऊंगी। आओ वेस्लियुस तुमसे मिलते हैं, मेरे मेहमान बनो, मेरा जहर चखो। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियुस के सिपाही अर्तुगरुल के जासूसों के पीछे भाग रहे होते हैं। अर्तुगरुल के भेजे हुए जासूस कहते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे राज फाश हो चुके, वो हमारे ताकुब में हैं। वेस्लियुस के सिपाही कहते हैं, जल्दी करो इन्हें पकड़ो। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियुस चौलपान खातून के पास आता है। वेस्लियुस कहता है, तुम कई हफ्तों से बाहर नहीं निकली, मुझे लगा कि जैसे तुम मर भी गई होगी। चौलपान कहती है, अपना इंतकाम लिए बगैर मरने का कोई इरादा नहीं है, मैं तुम्हारे अधूरे काम को पूरा करूंगी। वेस्लियुस कहता है, तुम ये कैसे करोगी, जरा अपने आप को तो देखो, तुम इंतकाम की बात कर रही हो, हालांकि ये कमरा छोड़ने की भी तुम में हिम्मत नहीं है। चौलपान कहती है, अगर आपके पास ताकत थी तो आपने ओराल को क्यों नहीं बचाया, आपने उसे अर्तुगरुल पर क्यों छोड़ दिया, इसने आप पर एतमाद किया। वेस्लियुस कहता है, अपने शौहर की तरह बेवकूफी की बातें मत करो चौलपान, वो खुद अपनी हिमाकत का शिकार हुआ। यहाँ पर किस्त नंबर 76 का इख्तिताम होता है।